बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 4 सोशल स्टडी हल करने वाले हैं, जिसमें कंटेंट्स हैं सिटीजनशिप, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी। तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 सिटीजनशिप से। क्वेश्चन नंबर 1, एन इनहेबिटेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स। वो शख्स, वो बंदा जो एक खास कंट्री में रह रहा है या रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिटीजन कहते हैं, यानी शहरी। नंबर 2, द एक्शंस दैट पीपल डू टू हेल्प अदर्स आर कॉल्ड। वो अमल जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं क्या कहलाता है? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 3, अ वाइड रेंज ऑफ पीपल दैट कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स एंड रिलीजन्स इज कॉल्ड। ऐसे लोग जिसका मजहब, सकाफत और इलाका मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। नंबर 4, ब्लैंक इज अ स्टेट ऑफ कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी खामोशी की हालत को पीस कहते हैं, अमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल आर मोर इज कॉल्ड। दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बेइत्तेफाकी जो एक पॉइंट पर मुत्तफिक न हो क्या कहलाता है? कन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा कहलाता है। नंबर 6, वी कैन लिव इन ए हार्मनी बाय। हम एक दूसरे के करीब खुशियों समेत रह सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन यू गेट इनटू ए कन्फ्लिक्ट यू बिकम। जब आप एक झगड़े में पड़ते हो तो आप क्या बन जाते हो? एंग्री, तो आप गुस्सा हो जाते हो। इस चैप्टर में जो टिडबिट बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो है सिटीजनशिप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर सिटी बिकॉज इन द अर्ली डेज पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू सिटीज मोर देन कंट्रीज। यानी सिटीजनशिप शहरियत जो कि आया हुआ है एक लतीन लफ्ज से, शहर से। पहले दिनों में लोग एक दूसरे का शनाख्त कराए जाते थे अपने सिटी से, ना कि अपनी कंट्री से। और अब जो दूसरे नंबर पर है, द टर्म सिविक सेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। सिविक मीन्स सिटी और टाउन एंड सेंस मीन्स अवेयरनेस अबाउट समथिंग। यानी सिविक सेंस जो कि बना हुआ है दो ही लफ्जों से। एक है सिविक जिसका मतलब है शहर या कस्बा, जबकि दूसरा है सेंस जिसका मतलब है किसी चीज के बारे में जानकारी, यानी किसी चीज के बारे में बाखबर। चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स, मईशत के बारे में। लेकिन ये चैप्टर टोटली मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन दो चंद एमसीक्यू से भी ले लेते हैं। ए पर्सन वो स्टडीज इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एन इकोनॉमिस्ट। वो बंदा जो मुताला करता है मईशत के बारे में, उसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट। सेकंड है द वर्ड इकोनॉमी इज ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीन्स मैनेजमेंट। यानी लफ्ज इकोनॉमी एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है मैनेजमेंट, इंतजाम करना, बंदोबस्त करना। When trade occurs between two countries, it is called international trade. जब दो मुल्कों के बीच, दो मुल्कों के दरमियान कारोबार का सिलसिला शुरू होता है तो उसको कहते हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत। The money that is obtained as a result of trade between the countries is called foreign exchange. दोनों ममालिक जब एक दूसरे से पैसा लेते हैं कारोबार की शक्ल में, तिजारत की बदौलत, तो उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। The word money is derived from the Latin word monet or mon. Chapter number 3, government. Question number 1, monarchy is a system of government ruled by. Monarchy एक किस्म है गवर्नमेंट का जो कि रूल्ड किया जाता है, रूल्ड कर रहा होता है, रूल्ड करता है, हुकूमत करता है किंग्स एंड एम्पायर्स। ये हेरिडिटरी तौर पर होता है। फर्ज करें किसी का वालिद मोहतरम, किसी की वालदा मोहतरमा ऐसे मोनार्क है, किसी स्टेट का बादशाह है, तो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली उसका बेटा या बेटी
तख्त नशीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड। एक ऐसी सरकार जो कि लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनाया जाता है, लोगों के लिए ही होता है, तो ऐसी निज़ामी सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नोन एज मजलिस शोरा। मजलिस शोरा किसे कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को मजलिस शोरा कहते हैं, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्टेड हेड ऑफ ए स्टेट इज कॉल्ड। किसी रियासत का सरबराह जो हेड होता है, इलेक्ट किया जाता है, द इलेक्टेड हेड ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड। रियासत का वो सरबराह जो वोट के जरिए से मुंतखब हुआ हो, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। जबकि प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो किसी भी कोर्ट में दोबारा से रिव्यू नहीं किया जा सकता। नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन। पाकिस्तान का आइन 1913। नंबर 7, विच इज द लीगल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, क्योंकि यही एक इदारा है जो पूरी कंट्री के लिए, पूरी स्टेट के लिए कानून बनाता है। जबकि एग्जीक्यूटिव उसी कानून को जो लेजिस्लेचर बनाता है इम्प्लीमेंट करता है। जो माने ठीक, ना माने तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। द पार्लियामेंट हाउसेस आर इन इस्लामाबाद, इट वाज इनॉगरेटेड इन 1986। यानी पार्लियामेंट हाउसेस इस्लामाबाद में है, जो कि 1986 में इसका आगाज हुआ है। The chairman of the Senate acts as the president of the country if the president is not present. Senate का chairman a member of the Senate is called a नेशनल असेंबली का मेंबर्स 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। नेशनल असेंबली कैन बी डिसॉल्व बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वजीर आज़म कभी भी किसी भी वक्त को नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। द पर्सन हु प्रिजाइड्स द नेशनल असेंबली इज कॉल्ड द स्पीकर। वो बंदा जो पूरी नेशनल असेंबली को प्रिजाइड करता है वो स्पीकर कहलाता है। The Constitution of Pakistan was adopted in 1973 during the regime of former President जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान का मौजूदा आइन जो कि 1973 में अडॉप्ट किया A group opposed to the ruling party or government is called opposition. Chapter number 4, History. Part 1, Prehistoric Man and the Start of Civilization. The word civilization is derived from the Latin word civic, meaning citizen. लफ्ज़ civilization लतीन लफ्ज़ civic से लिया गया है, जिसका मतलब है citizen, शहरी। Civilization is a human society with its own social organization and culture. Question number 1. Which one is related to the term prehistory? Prehistory से क्या मुराद है? वो कौन सा ऑप्शन है जो prehistory से रिलेटेड है? Period before Stone Age, यानी Stone Age से पहला दौर को prehistory कहते हैं। नंबर 2, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन। कोलंबस ने अमेरिका को कब दरियाफ्त किया?
1492 AC. Which one of the following is related to Indus Valley civilization? Mohenjo-daro. Number 4. The word civilization derived from Latin word. एक लातीनी लफ्ज़ है civilization. Number 5. Blank was protected by natural barriers on all sides. Egyptian. Part 2 में है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान. Number 1. All India Muslim League was formed in. Muslim League कब बना? 1906 1906. Number 2. Blank proposed the name Pakistan for the new country. For किस शख्स ने नाम पाकिस्तान मुसलमानों की नई मुल्क के लिए प्रपोज्ड किया? चौधरी रहमत अली. Number 3. The Pakistan Resolution was passed on 23rd March 1940. करारदाद मकासिद करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पास हुआ. Number 4. Blank became the first Governor General of Pakistan. पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. गवर्नर जनरल से मुराद सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. Number 5. Blank was the first Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान, जिसको 17 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी में पिस्टल से कत्ल किया गया. पार्ट 3 में है हिस्ट्रिकल पर्सनालिटीज. क्वेश्चन नंबर 1. इकबाल रिसीव्ड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड. नंबर 2. इकबाल वाज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेचर इन. इकबाल को मुंतखब किया गया एज ए पंजाब लेजिस्लेचर 1928 को. Number 3. Which message did Iqbal try to install in the hearts of Muslims? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के दिल में कौन सा मैसेज या कैसा पैगाम इंस्टॉल करने की कोशिश की? होप, उम्मीद. Number 4. Fatima Jinnah spent blank years in Qaid's house. फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर कितने साल गुजारे? 28. Number 5. Fatima Jinnah was born in कराची. फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई. चैप्टर नंबर 5. कल्चर, सकाफत. During the period of 1861 to 1865, Austria became the first country to publish the post. 1861 से 1865 के दौरान ऑस्ट्रिया ने पोस्ट कार्ड पब्लिश किया, जो हम आज विजिटिंग कार्ड के तौर पर या इनविटेशन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स. कम्युनिकेशन से ही एक दूसरे के साथ आप टच में रह सकते हैं. नंबर 2. विच वन इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ आर्ट. दर्ज झेल में से कौन सा चीज आर्ट से रिलेटेड है? पेंटिंग. नंबर 3. ब्लैंक इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. दर्ज झेल में से कौन सी जुबान बैनुल-अक़वामी जुबान है? इंग्लिश. Number 4. It is the modern mean of communication. कम्युनिकेशन का मॉडर्न जरिया ईमेल है. Number 5. We show our skill, emotion and conflict through. हम दिखाते हैं अपनी हुनर, जज्बात और झगड़ा. किसके जरिए? लैंग्वेज के जरिए. जुबान वर कलादा वर बलादा.
ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले 1861 में पब्लिश किया। नंबर 7, FM is a popular blank channel. रेडियो। FM एक मशहूर रेडियो चैनल है। Which is the national game of Pakistan? Hockey. Which is the national flower of Pakistan? Jasmine. Markhor. Which is the national dress of Pakistan? Shalwar, kameez. Number 6. Which is the national language of Pakistan? Urdu. Geo means the earth and graphy means the study. Geo से मुराद ज़मीन है और ग्राफी से मुराद मुताला, यानी ज़मीन के मुताले को जियोग्राफी या जोग्राफिया कहते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। इस कुरे अर्ज़ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, जबकि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। कुल मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। About 71% of Earth is water and 29% is land. कुल मिलाकर 5 ओशियंस हैं, जो सबसे पहला है पैसिफिक, the second one is Atlantic Ocean, the third one is Indian Ocean, the fourth one is Southern Ocean, and the fifth one and the smallest one is Arctic Ocean. There are 206 countries in the world. The key elements of the map that exist in the map readers are title, symbol, directions, scale, legend or key, and the 6th one is border. The word news stands for N for north, E for east, and W for west, S for south. Qibla compass is a modified used by Muslims to locate the direction of Qibla. Usually अतराफ को जानने के लिए, अतराफ को समझने के लिए, पहचानने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और ख़ासकर मुस्लिम काबा की शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं ताकि वो किबला की जानिब रुख करके नमाज अदा करें। द माउंटेन्स रेंज ऑफ पाकिस्तान आर कराकोरम, हिंदू कुश, हिमालयाज। ये 3 ही माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान हैज़ 2 प्लेटियस, 2 प्लेटियस होते हैं। पाकिस्तान में 2 प्लेटियस है, पोटोहार प्लेट्यू एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। The world's second largest salt mine, Kevda, is situated in Potohar. The desert in Pakistan are Thar Desert and Thar Desert. The valleys of Pakistan are Swat, Chitral, Hunza, Kashmir, etc. वैली से मुराद 2 पहाड़ों के बीच आबाद। There are 2 main seasons of sowing and harvesting of crops. पाकिस्तान में फसलें उगाने और फसलें काटने के लिए 2 ही सीजन है: खरीफ सीजन, रबी सीजन। फसलें खरीफ और खरीफ सीजन से मुराद वो काश्तकारी जो अप्रैल और जून के दरमियान में होती है, जबकि इसकी कटाई सर्दियों में अक्टूबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज etc. जबकि फसलें रबी सर्दियों में काश्त किए जाते हैं और गर्मियों में काट दिए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो टोटली पाकिस्तान में काश्त किया जाता है वो है वीट, गन्ना एंड बार्ले। मैंगो orchards are mostly found in Sindh and Punjab that make Pakistan the world's 4th largest producer of mangoes.
Pakistan produces over 150 varieties of. The study of weather is known as meteorology. मौसम के बारे में मुताले को meteorology कहते हैं. People who study weather are called meteorologists. वो बंदे जो मौसम के बारे में मुताला करते हैं उसको meteorologist कहते हैं. Thermometer is an instrument that measure temperature. Thermometer एक ऐसा आला होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, टेम्परेचर की पैमाइश की जाती है. रेन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. बारिश को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको रेन गेज कहते हैं और इसकी पैमाइश मिलीमीटर्स में की जाती है. Wind is measured by an instrument called anemometer. It is measured in miles and kilometers per hour. Floods that happens very quickly are called flash flood. ऐसे सैलाब जो अचानक वाक़या हो जाता है उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं. Word flood or flood comes from an old English word flood. That means overflowing of water, river or. The study of earthquakes is called seismology. मुताला ज़लज़ला को seismology कहते हैं. Seismograph is an instrument used to record the earthquakes. ज़लज़ला को नापने, रिकॉर्ड करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है seismograph कहलाता है. पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. आबादी के लिहाज से पाकिस्तान छठे नंबर पर. सेंसस इज टेकन आफ्टर एवरी 10 years. मर्दमशुमारी मुल्क में 10 साल के बाद की जाती है. क्वेश्चन नंबर 1. लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बरियाज़म कहते हैं इसको, लैंड मासेस. नंबर 2. ब्लैंक इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. जमीन के मॉडल को ग्लोब कहते हैं. नंबर 3. इट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द मैप. पूरे नक्शे का मकसद समझाता है. टाइटल. नंबर 4. ब्लैंक इज द कटिंग ऑफ ट्रीज. दरख्तों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. नंबर 5. इट इज आवर डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट. हम रोजमर्रा के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खर्च करते हैं? कोल. नंबर 6. द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड और सॉइल फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस इज कॉल्ड. जमीन पर काश्तकारी को एग्रीकल्चर कहते हैं. Number 7. The total number of people living in an area, city, country of the world at a specific time is called population. आबादी कहते हैं इसको. Number 8. The instrument used to record the earthquake is called. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टिडबिट में. seismograph कहते हैं इसको. साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम क्लास 4 जनरल साइंस हल करेंगे. उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.